बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में शिवराज जी। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं अगर हमको तो और जी धन्यवाद आपको भी। जी बिल्कुल। और जैसा बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी। हाँ अर्नब जी का भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। आपका भी स्वागत है हमारे मंच पर शिवराज जी। और हमारे साथ पीयूष गोयल जी भी बैठे हुए हैं। सब आपको सुनने के लिए हम बेसब्र हैं। बिल्कुल शिवराज जी। आदरणीय पीयूष जी, अर्नब जी, ऐश्वर्य जी और सभी मित्रों, मेरा सबको नमस्कार। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज़्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हजारों साल पहले भारत ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हजारों साल पहले भारत ने कहा, वसुदैव कुटुंबकम। हजारों साल पहले भारत ने कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो। हमारे लिए सब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंग है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केवल देश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया को भारत का संदेश देके भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने का संदेश है, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी दुनिया को दे रहे हैं। भारत ने कहा, वसुदैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल में स्वदेशी वैक्सीन बनाई, एक नहीं 2 बनाई, और केवल भारतवासियों को नहीं लगाई, दुनिया के कई देशों को वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी बचाई। यह हमारे लिए ये भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह भाव भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और ये जनता की सेवा तो कर ही रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के कूनों में चीता भी आ रहा है। ये चीता भारत की धरती से समाप्त हो गया था, वो चीता अब कल भारत आएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं उसको कूनो अभयारण्य में छोड़ेंगे। ये प्राणियों तक की चिंता करना, पशु पक्षी कीट पतंगे इंसानों की तो चिंता करनी है। ये भारत का संदेश है, जिसको प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। दुनिया की बेहतरी की चिंता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो। और इसलिए दुनिया के विकसित देश 70% से ज्यादा कार्बन गैसों का उत्सर्जन करके पर्यावरण बिगाड़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 2070 तक 0 कार्बन गैसों का उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप बना देते हैं। उसके लिए पर्यावरण, उसके लिए सोलर एनर्जी, भारत के टारगेट तय। ये भी दुनिया को बचाने का भारत का जो अभियान है, उसी का हिस्सा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे लिए। हम दुनिया के कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और रोड मैप बना के वो तेजी से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात जुटे हुए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से उन्होंने भारत को जोड़ दिया है मजबूती से। अब कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति कौन सोचता था? लोग कहते थे ये तो केवल नारा है। पता नहीं कितनी बातें होती थी, हिंसा हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन धारा 370 हटी, 35A समाप्त हुई
पत्ता तक नहीं हिला, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब देखिए हमारी सेनाओं स्वदेशी हथियार अब अधिकांश भारत में बन रहे हैं, बनेंगे, इसका प्रयास हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम दुनिया के कल्याण की बात करेंगे, हम अपनी तरफ से सबके भलाई की चिंता करेंगे, लेकिन अगर हमारे देश को किसी ने छेड़ा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी, अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने का काम भी, आतंकवाद को कुचलने का काम भी, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भी, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब दुनिया की किसी महाशक्ति का हम दबाव में नहीं है, कभी रूस, अमेरिका, लेकिन भारत अब किसी के दबाव नहीं, भारत खुद महाशक्ति है। और मुझे कहते हुए गर्व होता है, आनंद और प्रसन्नता से मैं भर जाता हूं कि हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है और देश के भले के लिए हम रूस से भी कच्चा तेल खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं। ये देश के लिए कर रहे हैं, कोई आज हमें अनदेखा नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, भारतीय छात्र फंस गए, उनको बाहर निकालना था। मोदी जी का संदेश गया, तिरंगा लेके भारतीय छात्र निकले तो रूस की सेनाओं ने भी और यूक्रेन की सेनाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया, युद्ध विराम, तिरंगा दिखाया और निकल गए। बांग्लादेश की बेटियां भी निकल आई। आज हमारे देश ऐसे दौर में है जब कई मामलों में हम दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। योग से निरोग, योग का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। ये भारतीय योग जो निरोग रख सकता है, स्वस्थ प्रसन्न शरीर का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का और आत्मा का सुख भी दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पूरी दुनिया में कौन कर सकता था? नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरी दुनिया आज योग कर रही है। गीता जी जहां जाते हैं, गीता जी की प्रतियां भेंट की जाती है। गीता जी मतलब भारत का संदेश, मानवता के कल्याण के लिए, नदियों का संरक्षण, गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मा, नमामि गंगे अभियान, नर्मदा सेवा यात्रा, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। चारों तरफ प्रगति और विकास, कैसे देश हमारा आगे बढ़े, लगातार उसके प्रयास। और आजादी के अमृत काल में अमृत महोत्सव आजादी का मना के हमारे शहीदों ने, बलिदानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की आजादी के लिए जो सर्वस्व न्योछावर किया, उसको इस पीढ़ी को बता दिया। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर राज्य में, गांव गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल में आह्वान किया और पूरे देश ने तिरंगा हाथ में उठा लिया। हर घर तिरंगा फहरा के देशभक्ति का जज्बा दिलों में पैदा किया। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण, राम हमारे रोम रोम में रमे, हर सांस में बसे। राम के बिना यह देश नहीं जाना जा सकता। अब राम मंदिर भी बन रहा है, दिव्य काशी, भव्य काशी, काशी कॉरिडोर। उज्जैन में महाकाल महाराज के प्रांगण में भी भव्य कॉरिडोर बन रहा है, लगभग पूर्णता की तरफ है। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि उनके हाथों ही महाकाल महाराज का कॉरिडोर लोकार्पित हो। देश आत्मविश्वास से भरा है। अब की कोई समस्या अगर होती तो केवल सरकार काम नहीं करती, जनता मैदान में उतर जाती है। स्वच्छता को जन जन का आंदोलन बना दिया। ये कौन कर सकता था? प्रधानमंत्री जी ने किया।
कोविड की लड़ाई जैसे लड़ी कोई सोच सकता था क्या? समझ गए कि कुछ दिन अकेले रहना पड़ेगा घरों में, तो जनता कर्फ्यू, थाली बजाओ, कोविड जो हमारे वॉरियर्स है उनका सम्मान करो, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, दीप जलाओ, और आजीविका छिन ना जाए, आजीविका छिन गई तो कोई भूखा ना रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जनता की चिंता है। ये कोई राष्ट्रभक्ति कर सकता है? आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हर दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और जब दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं और जनता मोदी 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 का जब उद्घोष करती है, तो वो सम्मान अकेले नरेंद्र मोदी जी का नहीं होता, 130 करोड़ भारतीयों का होता है, और हमारा सीना गर्व से भर जाता है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, अनंत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और दुनिया को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम तो गौरवान्वित है उनके साथ काम करके। वो भारत को भगवान का वरदान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत के इस राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन के लिए समय निकालने के लिए। आपको भी धन्यवाद और अर्नब जी को भी धन्यवाद और पीयूष जी को भी नमस्कार।